मई केसेस के फौजी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलने की तफरीक कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में सवालात। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहां जाएगा। हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। जस्टिस अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह किया गया, शहादतें हुई। तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे तो इनके जहाज को कोई हाईजैक करने की कोशिश की गई। इन वाकयात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई। ये तमाम मुकदमात कहां चलाए गए। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का लदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, फैसले में तमाम बुनियादी हुकूक की वजाहत कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शिक 2D को कलअदम करार दिया। इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। डोलती मईशत संभल रही है, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ दौर के बाद एक बार फिर मईशत के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट और मुल्क के दिवालिया होने की खबरें आती थी। मुल्क को श्रीलंका से मिलाया जाता था। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए, स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें आ रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में ताखीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना था। अयाज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। अली अमीन ने सूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा करते हुए कहा, आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने कशकोल को तोड़ना है जिसके लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। हमने इदारों को बाइख्तियार करना है। नैब रिपोर्ट देता है कि 700 अरब की करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि काबीना में रद्दोबदल मैं खुद करूंगा, सोशल मीडिया की खबरों को अहमियत ना दें। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने, असातिज़ा की प्रमोशन की मंजूरी देने का भी ऐलान। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। बानी से मुलाकात के लिए वकील फैसल चौधरी का अडयाला जेल हुकाम से दोबारा राब्ता। फैसल चौधरी कहते हैं, कोशिशें मुज़ाकरात के तीसरे मरहले से कबल बानी से मुलाकात मुमकिन हो। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहती हैं, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाएं। हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 मई का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल हैं। शेर अफजल मरवत बोले, मुज़ाकरात में हुकूमत ने अना का मसला बनाया है। बानी PTI ने कहा है, तहरीरी तौर पर मुतालबात देना कोई मसला नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी यकीनन तकलीफ से गुजर रही हैं। उनकी मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका अपना बेटा हसान नियाज़ी अपने मामू पर चला गया। वो शख्स हमेशा तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा। हसान नियाज़ी का जुर्म सिर्फ फौजी पेंट लहराना नहीं बल्कि इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने हसान नियाज़ी की वीडियोस नहीं देखी, इसलिए यादाश्त की बहाली के लिए वीडियोस शेयर कर रही हूँ। जाली हुकूमत ने 26 नवंबर को इंसानी हुकूक की पामाली की नई दास्तान रकम की। इंसानी हुकूक की कौमी और बैन अवी तंजीमों की सानिया डी चौक पर खामोशी समझ से बालातर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, नून लीग हर दौर में मासूम जानों को निगलने की रवायत पर अमल करती रही। इन्हें मासूम जानें निगल कर इक़्तिदार का तूल हासिल करने की आदत है। जाली हुकूमत को सानिया डी चौक का हिसाब देना होगा। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने शरीक मुल्जिम असद फारूक के पेश होने पर वारंट मंसूख कर दिए। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी।
सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की अहली के खिलाफ सेनेटर शहादत अवान का रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई सेनेटर को टेक्नोक्रेट के लिए अहल करार दे दिया। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ दरखास्त दी थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए। फैसल सदीकी ने कहा, इसका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी केपी में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूं। हुकूमत के वकील होते हुए हमें हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। कराची में ईवी टैक्सेस शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है सदर आसिफ जरदारी इंडस्ट्रियल जमीन मुफ्त दे दें। मुफ्त जमीन इस शर्त पर होगी कि 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगाना होगी। शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सेस टैक्स के लिए सनतकारों का ताउन दरकार है। सेस टैक्स के 190 अरब रुपए मिल जाते तो फायदा कराची को होता। कराची के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। जमात इस्लामी का 17 जनवरी से बिजली के बिलों में कमी न करने पर दोबारा से मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान कहती हैं, आवाम को रिलीफ देने के बजाय अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहों में 900% इजाफा कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के आवाम का पैसा है, किसी जागीरदार या सरमायाकार का नहीं। अमरीका इसराइल को लगाम डालने के बजाय इसे शय दे रहा है। अमरीका की पूरी तारीख दहशतगर्दी पर मुश्तमिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी को आलमी करार देते हुए कहा, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम जारी रखने की हिदायत। जिला कुरम में पारा चनार टल मेन रोड पर महदूद आमदरफ्त शुरू। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल कुरम पहुंचाया गया था। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासरीन को दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक अपर कुरम के सरहदी गांव त्रेमंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया। गाड़ियां पहुंचते ही शहरियों की लंबी कतारें लग गई। ज्यादातर अशिया मौके पर गाड़ियों से ही बिक गई। मकामी अफराद का मजीद इमदाद भेजने और मुसाफिरों के लिए आमदरफ्त बहाल करने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। कहा, डिप्टी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबों में मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। मतन के मुताबिक जो मदारस रजिस्टर नहीं वो अपने आप को वजारत तालीम के डायरेक्टर जनरल के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फरोग देता हो। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा, जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लिया। ठीक है। मेडिकल कॉलेज के लिए फंड ना दूं तो ऊ कर देना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने खिलाफ एहतजाज करने का तरीका बता दिया। तकरीर के दौरान वजीर आजम का नाम लिए बगैर दिलचस्प तंज। कहा, मेडिकल कॉलेज के लिए 1 साल में 50 करोड़ देना मेरा काम है। ना दूं तो फिर ऊ करके मेरे सामने एहतजाज करना, लेकिन मैंने पैसे दे दिए और बच्चे के पूरे एडमिशन ना हुए तो फिर मुझे ऊ ना करना पड़े, क्योंकि मैं तो ऊ नहीं करूंगा बल्कि कलम चलाऊंगा। हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, हुकूमत को लाने वाले अहम है। तहरीरी तौर पर मुतालबात का मुतालबा करना सिर्फ रस्मी था, हुकूमत बेख्तियार है। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सारे इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसे ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। सानिया डी चौक पर वज़ीर आज़म को एतमाद में नहीं लिया गया।
बायोमेट्रिक किया जाए, IBS सक्खर के वाइस चांसलर की तजवीज़। कायमा कमेटी सेहत के इजलास में आसिफ शेख ने कहा, मुश्किल इम्तहान की वजह से बच्चे कोर्ट में गए, अगर पूरे मुल्क में एक जैसा पर्चा होता तो बच्चों को मुश्किल नहीं होगी। मेंबर कमेटी सोबिया सुमरो ने कहा, बच्चे इन इम्तहानात के नताइज के बाइस खुदकुशियां कर रही हैं, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। मेंबर कमेटी निसार अहमद बोले, अगर आप शफाफियत की बात करें तो फिर बात यकसा निसाब पर की जाएगी। डॉक्टर मुख्तार ने कहा, फिर मुल्क से A लेवल और O लेवल को खत्म करें। PIA की परवाजों के लिए यूरोपीय रूट खुल गए, अब निजकारी से बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। सहर कामरान का कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में इजहार ख्याल। ख्वाजा शिराज ने कहा, निजकारी में सिर्फ एक ही बोली धिंदा क्यों रह जाता है? क्या हुकूमत निजकारी में संजीदा है या सिर्फ सब नुमाइशी हो रहा है? सेक्रेटरी वजारत निजकारी ने कहा, आखिर तक 2 बिडर रह गए थे, इनमें से एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी नहीं कर सका। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा, हमें यूसुफ बनने में वक्त लगेगा, तभी मोल लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी सोने की कानकुनी का इंकशाफ, शिकायत सूबाई हुकूमत तक पहुंच गई। मुशीर एंटी करप्शन ने कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी मादनियात से मकामी आबादी के अराजी पर कानकुनी से मुतलिक कवायदो जवाबित तलब। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने कहा, कानूनी तौर पर लीज हासिल करने वालों को अब तक मार्किंग नहीं करके दी गई। पंजाब में तरक्याती स्कीमों और मंसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली तैयार। अगले साल में आने वाली हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के ज़ेर सदारत इजलास। गुजरावाला ओवरहेड ब्रिज को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने, पार्क्स और कब्रिस्तानों के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आजमीन के लिए खुशखबरी। नई हज दरखास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरखास्तें मौसूल हुई। अब स्कीम के तहत बाकी रह जाने वाली 5,000 कोटे पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी अक़लियती नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहन मंशियानी के इस्तीफे के बाद MQM पाकिस्तान की कौमी असम्बली की अक़लियती नशिस्त खाली थी। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाकों पर बर्फबारी से सफेदी छा गई। बिजली और मवासलाती निज़ाम के मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई नीलम ताउबट में -15, अड़ंग के -12, शाहजहाँ में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड, लेह में पारा -13 और इस्तौर में -11 रहा। कालाम में -9, गोपिस -8, कलास सकर्दू में -7 रिकॉर्ड, कोयटा -6, हुंजा -5, दरवेश, चित्राल, गिलगित और पाराचनार में -3 रहा। सोशल मीडिया पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, कतर और UAE ने मुतनाज़ा इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, इसराइल के मुतनाज़ा नक्शे की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारजा ने कहा, ऐसे इक़दाम से खित्ते में अमन की कोशिशों पर मनफी असर पड़ता है। नक्शे में उर्दन, शाम और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया।